Good morning friends, welcome my channel Study with Jenny. Today read this chapter, 7th class history. Chapter name is Tracing Chains Through a Thousands Year. Let's start chapter. प्यारे बच्चों, हम इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो बना चुके हैं। आज हम इसका बचा हुआ सेकंड पार्ट इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं। देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड। पुराने समय में जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी उस समय क्या है, स्क्राइब्स होते थे, वही मैन्युस्क्रिप्ट्स की कॉपी अपने बाई हैंड करते थे। इफ़ यू हैव ईवर कॉपीड अ फ्रेंड होमवर्क यू वुड नाउ दैट दिस इज़ नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। आपने भी कभी बच्चों अपने फ्रेंड की कॉपी लेके उससे होमवर्क किया होगा, लेकिन उसके होमवर्क की नकल करना इतना आसान नहीं होता आप लोगों के लिए। समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग आर फोर्स टू गैस व्हाट इज रिटन। कई बार आपको आपके फ्रेंड्स की राइटिंग समझ में नहीं आती तो आपको सिर्फ गैस ही लगाना होता है कि उसने क्या लिखा होगा। एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेज इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड वर्क्स। और उसका रिजल्ट ये निकलता है आपके मित्र और आपकी कॉपी में कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग इज समव्हाट सिमिलर, और मैन्युस्क्रिप्ट लिखते समय उनको कॉपी करते समय इस प्रकार के डिफरेंसेस आ जाते थे। एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स दे आल्सो इंट्रोडक्टेड स्मॉल चेंजेस, अ वर्ड हेयर अ सेंटेंस देयर। या तो जब जो स्क्राइब्स या लिपिक्स होते थे वो मैन्युस्क्रिप्ट्स की कॉपी करते थे, जब कई बार या तो वर्ड्स का चेंज आ जाता था, कई बार तो सेंटेंसेस में भी चेंज आ जाते थे। दीज स्मॉल डिफरेंसेस ग्रीव ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग अंटिल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द सेम टेक्स्ट बिकॉज सब्सिक्वेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। और इतने टाइम बाद जब हम कोई चीज़ को कॉपी करते हैं उनके लिखने में और हमारे लिखने में कुछ डिफरेंसेस आ गए थे। दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनली मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द ऑथर टुडे। और आज के समय में बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, उस ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स को या उसके ऑथर को ढूंढ पाना बड़ा ही मुश्किल है। वी आर टोटली डिपेंड अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब्स। और हमें उन्हीं कॉपीज़ पर डिपेंड रहना पड़ता है जो लिपिक्स ने नकल की थी बाद में। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स वेरियस ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर्स हैड ओरिजिनली रिटन्स। और जब हिस्टोरियंस क्या हैं, किसी एक सेम टेक्स्ट के लिए मैनी टाइप्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स जो लिखी होती हैं उनको रीड करते हैं और उसी से वो गैस लगाते हैं कि ओरिजिनली ऑथर ने उस मैन्युस्क्रिप्ट्स में क्या लिखा होगा। अब बच्चों आप ये ऊपर पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में दिखाया गया है कि देखो ये किस प्रकार से जो ये लिपिक है ये मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी कर रहा है। और नीचे देखिए ये दो लिपीज दिखाई गई हैं, अरबियन और फारसी हैं, इनको दिखाया गया है। तो इनको पढ़ पाना, इनको रीड कर पाना आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल है। ऑन द ओकेजन ऑथर्स रिवाइज्ड देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स। कई बार जो लेखक होते हैं वो भी स्वयं समय समय पर क्या है, उनकी जो मूल वृत्तांत होते हैं उनमें कुछ चेंजेस करते रहते हैं। द 14th सेंचुरी Chronicle Ziauddin Barni wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. 14th सेंचुरी के एक इतिहासकार हुए जियाउद्दीन बर्नी, उन्होंने अपना पहला वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा। The two differ from each other, but historians did not know about the extension of the first version until the 1960. It remains lost in large library collections. और दोनों में अंतर है, लेकिन जो 1960 तक इतिहासकारों को पहली बार वृत्तांत की जानकारी नहीं थी और यह जो लाइब्रेरीज के विशाल संग्रहों के बीच में कहीं दब।
new social and political groups. The study of the thousandth year between 700 and 750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of development that occurred over the period. 700 और 750 के बीच जो हजारों वर्षों में जो चैलेंज हुए उनको हिस्टोरियंस ने स्वीकार किया इस पीरियड में. एट डिफरेंट मोमेंट इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजी मेड दिस देयर अप्रियंस. और इस मोमेंट के दौरान इस पीरियड के समय नई टेक्नोलॉजी के दर्शन होते हैं. लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड फायम्स इन कॉम्बैट. और या सिंचाई में रैट और कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्र या बारूद का प्रयोग हुआ. न्यू फूड एंड बीवरेज अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट. और नए नए फूड और पेय पदार्थ इस कॉन्टिनेंट में पहुँचे. फॉर एग्जाम्पल पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी. रिमेंबर दैट ऑल दीज invention, new technology and crop came along with people who brought other ideas with them as well. और इस समय में जो नई नई टेक्नोलॉजी आई, नई इन्वेंशन हुए और नई नई क्रॉप्स आई, उसके साथ वो पीपल अपने साथ नए नए आइडियाज़ भी लेके आए. और उसका क्या रिजल्ट निकला? एज आ रिजल्ट दिस वाज पीरियड ऑफ इकोनॉमिकली चेंज, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेज आए. We will learn about some of the change chapter 5th, 6th और 7th में जानेंगे. This was also a period of great mobility. Groups of people traveled long distance in search of opportunity. और इस टाइम में क्या है, लोगों की मोबिलिटी बढ़ गई थी, लोगों का आना जाना बढ़ने लगा था. लोग ग्रुप्स ऑफ पीपल्स में लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहे थे अपने अवसर तलाशने के लिए, काम के अवसर. The subcontinent held immense wealth and the possibilities for people to crave a fortune. और इस कॉन्टिनेंट में अपार संपदा थी और यहाँ पर लोग अपने फॉर्चून के लिए उन लोगों के भाग्य आजमाने के लिए बहुत सी पॉसिबिलिटीज भी थी. वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड. और बहुत सारे ग्रुप्स इस टाइम में आए और उनमें से एक इम्पोर्टेंट, इस पीरियड में एक इम्पोर्टेंट ग्रुप था, उसका नाम था राजपूत. आ नेम ड्राइड फ्रॉम राजपुत्रा द सन ऑफ अ रूलर. और यह वर्ड राजपुत्रा से निकला जिसका मीन्स था राजा का बेटा. बिटवीन द 8th and 14th century the term was applied more generally to a group of warriors who claimed क्षत्रियाज कास्ट स्टेटस. और 8वीं से 14वीं शताब्दी में एक ग्रुप आया, वो वॉरियर ग्रुप था और उसने अपने आप को क्षत्रिय होने का दावा किया. और बच्चों ये इसके अंदर रेड की जो पिक्चर दिखाई गई है ये क्या है, एक पर्शियन व्हील है, व्हील को दिखाया गया है. द टर्म इंक्लूड नॉट जस्ट रूलर एंड chieftain but also soldier and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. जो राजपुत्र वर्ड है उसमें राजपूत में सिर्फ सामंत लोगों को ही शामिल नहीं किया जाता, बल्कि इनमें वो जो कमांडर्स थे और जो चीफ्टेंस थे, सोल्जर्स थे, उन सबको शामिल किया जाता है जो उस कॉन्टिनेंट में अलग अलग रूलर्स के यहाँ सेवाओं में सेवारत थे. आ चिवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सट्रीम वैल्यू एंड a great sense of loyalty were the qualities attributes to Rajput by their poets and bards. और जो पोइट्स और चाण थे, राजपूतों की आचार संहिता और उनके पराक्रम और उनकी स्वामी भक्ति का वो गुणगान करते थे, उनके बारे में कविताएं लिखते थे. अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज द मराठा, सिख, जाट, होम एंड Kshatriyas, a caste of scribes and secretaries, also used the opportunities of the age to become politically important. और इस युग में जो पॉलिटिकली रूप से इम्पोर्टेंस रखता था उसमें मराठा थे, सिख थे, जाट थे, हयोम थे
और कायस्थ आदि समूहों ने भी अवसरों का लाभ उठाया था। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग्स ऑफ फॉरेस्ट and the extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than others। और इस पूरे पीरियड के दौरान क्या है, फॉरेस्ट की कटाई की गई और इससे क्या एग्रीकल्चर का इलाका बढ़ता जा रहा था और कुछ क्षेत्रों में ये चेंजेस अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बड़े ही तेजी से हो रहे थे। Change in the habitat forced many forest dwellers to migrate। और जो लोग थे यहाँ हैबिटेट करने वाले लोग थे, चेंज के कारण कई जो वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। जो लोग क्या थे, फॉरेस्ट में निवास करते थे, उनको ज़बरदस्ती अपना स्थान छोड़ने लग पड़ा। अदर स्टार्टेड टीलिंग द लैंड एंड बिकम पीजेंट्स। कुछ ने तो क्या किया, उस लैंड को छोड़ दिया और कुछ क्या है, किसान बन गए। दीज न्यू पीजेंट्स ग्रुप ग्रेजुअली बिगिन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट, चीफ्टेंस, प्रीस्ट, मोन्स्ट्रीज एंड टेम्पल्स। और कुछ जो जंगलवासी लोग थे ज़मीन की क्या जुताई करने लगे और वो क्या बन गए, कृषक बन गए। और कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार में चीफ्टेंस हैं, पुजारी हैं, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। दे बिकम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेज एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विस टू लोकल लॉर्ड्स। और वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए और इस कारण से उन्हें एज आ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज्ड अमंगस्ट पीजेंट्स। और इसका क्या परिणाम निकला, इसका परिणाम यह निकला कि किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। Some possessed more productive land, others also kept cattle, and some combined artisanal work with agriculture activity during the lean season। और कुछ के पास तो ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग क्या है, कैटल्स को पालते थे और कुछ लोग एग्रीकल्चर के समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। As society become more differentiated, people were grouped into जातिज और subcaste and ranked on the basis of their backgrounds and their occupations। और इस कारण से क्या है, जैसे जैसे सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस बढ़ने लगे तो लोग क्या है, कास्ट और सब कास्ट में बांटे जाने लगे और उनकी बैकग्राउंड और उनके ऑक्यूपेशन के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली एंड वेरियड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय नंबर्स ऑफ द जाति। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। और ये जो दर्जे होते थे ये क्या परमानेंटली नहीं होते थे, किसी जाति की विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता है, उसका इन्फ्लुएंस, उसके रिसोर्सेज पर कितना कंट्रोल है, इसके बेस पर उसके दर्जे थे जो चेंज होते रहते थे। एक ही कास्ट का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता है और अन्य किसी क्षेत्र में उसी कास्ट का कोई और दर्जा। जातिज framed their own rule and regulation to manage the conduct of their members। जो जातिज होती थी उनके जो लोग होते थे उनके अपने खुद के रूल रेगुलेशन होते थे, वो अपने नियम खुद बनाते थे। दीज रेगुलेशन वर अनफोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स डिस्क्राइब इन सम एरिया एज द जाति पंचायत। इन नियमों का पालन कराने के लिए जो एल्डर्स होते थे वो एक सभा करवाते थे और जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। बट जातिज वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज। और
ये जो रूल रेगुलेशंस होते थे उस विलेज में रहने वाले लोगों को फॉलो करने पड़ते थे। सेवरल विलेज वर गवर्नड बाय अ चीफ्टेन, और इसके अलावा कई गांवों में मुखियाओं का भी शासन होता था। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ आ स्टेट, और ये क्या है, मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। रीजन एंड एम्पायर, लार्ज स्टेट लाइक दोज ऑफ चोलाज चैप्टर 2 में पढ़ेंगे हम, और तुगलक के बारे में चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, और चैप्टर 4 में मुगलाज के बारे में अनकम्प्रेस्ड मैनी रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत प्रशस्ति, सी चैप्टर 2 फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रशस्ति, और जो संस्कृत प्रशस्ति है उसके बारे में हम चैप्टर 2 में जानेंगे। और बच्चों, प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति वो डॉक्यूमेंट्स होता है जो राजा की प्रेज में लिखा जाता था। प्रशस्ति द दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 to 1287 explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal in the east to Ghazni in Afghanistan in the west and include of all South India द्रविड़ा। और जो दिल्ली में जो गयासुद्दीन बलबन था उसका 1266 से 1287 तक क्या है, एक वेस्ट एम्पायर रहा है। और उसका एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ था? उसका एम्पायर जो ईस्ट में बंगाल से लेकर और वेस्ट में अफ़गानिस्तान तक, और जिसमें जो संपूर्ण साउथ इंडिया भी आ जाता था। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, गौड़, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपीरेंटली फील्ड बिफोर हिज आर्मीज। और गौड़, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात आदि जो भिन्न भिन्न क्षेत्र थे, लोग उसकी सेना के आगे क्या कर जाते थे? पलायन कर जाते थे। Historians regarded these and exaggerated claims of conquest. At the same time, they tried to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinents. जो हिस्टोरियंस होते थे वो विजय अभियान के इन क्लेम्स को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही साथ वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि जो रूलर्स लोग थे इस कॉन्टिनेंट में डिफरेंट भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। लैंग्वेज एंड रीजन्स, in 1318 the poet Amir Khusro noted that there was 1318 में एक पोइट हुए अमीर खुसरो, उन्होंने इस बात को नोटिस किया, डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड, और इस देश में हर क्षेत्र में एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी और द्वार समुद्री, तेलंगानी और गज्जन और माबारी और अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड हिंदवारी इन द एरिया अराउंड दिल्ली। और कौन कौन सी लैंग्वेज बताए? सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री कहाँ पर है? द्वार समुद्री है दक्षिणी कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मबारी तमिलनाडु में, गोड़ी बंगाल में, अवधी कहाँ पर है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी दिल्ली के आसपास के रीजन्स में। अमीर खुसरो went on to explain that in contrast of these languages there was Sanskrit which did not belong to any region. It was an old language and common people do not know it, only the Brahmins do. अमीर खुसरो ने बताया कि जो ये लैंग्वेजेस के विपरीत एक और लैंग्वेज थी उसका नाम था संस्कृत, और जो कोई विशेष क्षेत्र की लैंग्वेज नहीं थी। यह एक प्राचीन लैंग्वेज थी जिसे क्या केवल ब्राह्मण ही जानते थे, लेकिन कॉमन पीपल इससे अननोन थे। By 700 many regions already posed disconnect geographical dimensions and their own language and cultural characteristics.
और 700 तक कई रीजन्स में अपने अपने जोग्राफिकल आयाम तय हो चुके थे और उन्हें ही अपनी लैंग्वेज तथा जो उनकी कल्चर की विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इन चैप्टर 9 में जानेंगे। दे वर आल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफाई रूलिंग डायनेस्टी, और ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। देयर वाज कंसिडरेबल conflict between these states. Occasionally, dynasties like the Cholas, Khaljis, Tughlaqs, and Mughals were able to build an empire that was pan-regional, spanning Dijau regions. और ये क्षेत्र विशेष शासक डायनेस्टियों से जुड़ गए थे और इन स्टेट्स के बीच काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स भी चलती रहती थी, और समटाइम्स चोल, खलजी, तुगलक्स और मुग़ल जैसी डायनेस्टी भी अनेक रीजन्स में फैली हुई एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ओकेजनली डायनेस्टीज लाइक द चोलाज, Tughlaqs and Mughals were able built an empire that were pan-regional, spanning diverse regions. Not all these empires were equally stable or successful. Compare, for example, table first in chapter 3 and 4. What was the duration of rule of the Khalji and Mughal dynasties? By 700, many regions already posed distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics. 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे, उनकी अपनी ओवन लैंग्वेज तथा कल्चरल की विशेषताएं स्पष्ट हो चुकी थी। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इन चैप्टर 9 में जानेंगे। दे वर आल्सो एसोसिएट विद स्पेसिफाइंग रूलिंग डायनेस्टी, और ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से जुड़ गए थे। दीज वर्क कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन दीज स्टेट्स, और इन स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते रहते थे। ओकेजनली डायनेस्टीज लाइक द चोलाज, तुगलक, खिलजीज, Mughals were able to build an empire that was pan-original, spanning diverse regions. और कई बार जो मुग़ल हैं, खिलजी हैं, तुगलक्स हैं, ये राजवंशों में अनेक क्षेत्रों में पहला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। Not all these empires were equally stable or successful. Compare, for example, table first in chapter 3 and 4. What was the duration of rule of the Khilji and Mughal dynasties? और उदाहरण के लिए हम अध्याय 3 और 4 की जो तालिका दी गई है उसकी कंपैरिजन कीजिए। खलजी और मुग़ल वंश के शासक कितनी कितनी अवधि तक चले, उनका टाइम पीरियड कितना रहा। When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states, chapter 10, but year of imperial pan-regional states, chapter 10। और 18th सेंचुरी में जो मुग़ल वंश का डिक्लाइन के ढलान पर था और उसके फलस्वरूप जो रीजनल राज्य फिर से उभरने लगे, उसके बारे में हम चैप्टर 10 में जानेंगे। बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पैन रीजनल रूल हैड अल्टरेटेड द कैरेक्टर्स ऑफ द रीजन्स अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। द रीजन्स वर लेफ्ट विद द legions of the big and small states that had ruled over them। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उन रीजन्स की जो नेचर थी वो बदल गई थी और उन पर क्या है, छोटे बड़े जो राज्यों का शासन चलता रहता था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस कॉन्टिनेंट के अधिकतर भाग पर फैले इन रीजन्स को विरासत में मिली थी। दिस वाज apparent in the image of many disconnects and shared traditional in the realms of governance, the
मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमिक इलाइट कल्चर्स एंड लैंग्वेजेज। और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस कॉन्टिनेंट के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हम उन कई परंपराओं से या ट्रेडिशनल से लगता है जो इन रीजन्स में उभरी थी। इन ट्रेडिशनल्स में से कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान थी। Through the thousands year between 700 and 750, the characters of the different regions did not grow in isolation. These regions felt the impact of larger pan regions, forced the integration without ever quite losing their disconnectedness. और 700 से 715 के बीच थाउजेंड्स ईयर के जो विभिन्न क्षेत्रों की जो नेचर थी एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनकी चरित्र की अनेक कैरेक्टरिस्टिक्स बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर old and new religion, the thousands years of history that was exploring witness major development in religious traditional। इतिहास के अंदर जो हजारों वर्षों के अंदर जो धार्मिक ट्रेडिशनल्स में कई बड़े बड़े चेंजेज आए। पीपल बिलीफ इन द डिवाइन वाज समटाइम्स डीपली पर्सनल बट मोर यूजुअली वाज कलेक्टिव। और जो लोग थे दैविक तत्व में लोगों की आस्था थी, कभी कभी वो पर्सनल स्तर पर भी होती थी, मगर आम तौर पर इस जो बिलीफ होता था उसको सामूहिक स्तर पर ही होता था। कलेक्टिव बिलीफ इन अ सुपरनेचुरल एजेंसी रीजन was often closely connected with the social and economic organization of local communities. As the social worlds of these groups altered, so too did their beliefs। और किसी दैविक तत्व के कलेक्टिव बिलीफ्स यानी धर्म प्राय जो स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया वैसे वैसे ही इन लोगों के बिलीफ्स में चेंजेस आते गए। इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड द इम्पोर्टेंट चेंज अक्योर्ड इन व्हाट वी कॉल हिंदुस्तान टुडे। और आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी उस युग में महत्वपूर्ण चेंजेस हुए थे। दीज इंक्लूड द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी and the growing importance of Brahmins, the priests as dominant groups in the society। और इनमें होने वाले जो मेजर चेंजेस थे उनमें क्या था, नए देव देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में जो प्रीस्टों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और उनकी बढ़ती सत्ता थी। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न्ड द ब्राह्मण अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट इन सोसाइटी। और जो ब्राह्मण्स होते थे उनका संस्कृत का नॉलेज होने की वजह से उनको समाज में बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दी जाती थी। देयर डोमिनेट पोजीशन वाज कंसोलेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैटर्न्स न्यू रूलर सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज। और इनको संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा भी और बढ़ गया था। और इनको संरक्षक कौन देते थे, जो राजा लोग थे वो अपनी प्रसिद्धि की चाह में इनको संरक्षण देते थे। अब हम वर्ड मीनिंग जानेंगे कि पैटर्न क्या होता है। एन इन्फ्लुएंटल वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट अनदर पर्सन एंड आर्टिस्ट, अ क्राफ्ट पर्सन, लर्नड मैन और अ नोबल। और कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार को और क्राफ्ट पर्सन को, कोई स्कॉलर को, कोई नोबल को, जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे उसे हम संरक्षक कहते हैं। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज इमर्जेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति ऑफ अ लविंग। और इस समय में जो मेजर डेवलपमेंट आया था इस पीरियड में वो क्या था, भक्ति को लेकर आया था। पर्सनल
deity that devotees could reach without the aid of the priest of elaborate rituals। और जो भगत होता था वो बिना ही किसी जो रूटल्स किए जाते थे उस टाइम ब्राह्मणों के द्वारा, उसके बिना भक्ति तक पहुंच सकता था। यू विल बी लर्नड अबाउट दिस एंड अदर ट्रेडिशनल इन चैप्टर 8। और इन ट्रेडिशनल्स के बारे में हम विस्तार से चैप्टर 8 में जानेंगे। दिस वाज आल्सो द पीरियड वाज न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सम कॉन्टिनेंट। और इस युग के अंदर जो सब कॉन्टिनेंट में नए नए धर्मों का आगमन हुआ। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान टू इंडिया द 17th सेंचुरी। और कुरान शरीफ की जो टीचिंग्स थी भारत में सबसे पहले जो 7th सेंचुरी में थी, जो वहाँ के जो मर्चेंट्स थे और वहाँ के जो माइग्रेट वाले जो लोग थे वो यहाँ लेकर आए थे। मुस्लिम रिगार्ड्स द कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्टेड द sovereignty of the one God Allah, whose love, mercy and boundly embrace all those who believe in him without regard to social background। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना क्या मानते हैं? अपना होली बुक मानते हैं। वो केवल एक ईश्वर, एक अल्लाह की सत्ता को ही स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाना चाहता है, चाहे उस व्यक्ति की सोशल बैकग्राउंड कुछ भी रही हो। मैनी रूलर्स वर पैटर्न्स ऑफ इस्लाम एंड द उलेमा लर्नड थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट। और कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान और धर्मशास्त्रियों, न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। तो बच्चों आपको मेरे को बताना है कि उलेमा कौन होते थे। मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। एंड लाइक हिंदुज़म, इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन अ वेराइटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स। और हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के भी क्या थे? फॉलोअर्स भी थे। और वो भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से क्या करते थे? व्याख्या करते थे। देयर वर द शिया मुस्लिम हु बिलीव्ड दैट द प्रोफेट मोहम्मद सन इन लॉ अली was the legitimate leader of the Muslim community, and the Sunni Muslims who accepted the authority of the early leaders, Khalifas of the community and the succeeding Khalifas। तो आप बच्चों जानते हैं कि मुसलमानों में भी दो प्रकार के ग्रुप्स होते हैं, एक शिया होते हैं और एक सुन्नी होते हैं। और जो शिया लोग होते हैं वो तो क्या है, जो उनका जो क्या था पैगंबर साहब थे, उनके दामाद अली को वो अपना नेता मानते हैं। और जो सुन्नी लोग हैं वो क्या हैं, जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं। वो अपना नेता किसे मानते हैं? खलीफाओं को मानते हैं। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस रिलीजन का नेतृत्व करने वाले क्या कहलाते थे? खलीफा कहलाते थे। और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं। इनकी विभिन्न जो परंपराएं हैं उनमें कुछ महत्वपूर्ण डिफरेंस रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर हमें बहुत सारी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, historians do not see time just as passing of hours, days or years, as a clock or a calendar। जो हिस्टोरियंस होते हैं समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि उन्हें वो हार्स
और डे और ईयर्स के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। टाइम आल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रेजेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ्स। उनका नज़रिया होता है कि जो समय है वो सोशल एंड इकोनॉमिक जो ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले चेंजेस को दिखलाता है, और यह दिखलाता है कि उनके जो थॉट्स हैं, बिलीफ्स हैं, उनमें कितना स्थायित्व आया है और कितने चेंजेस आए हैं। The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segment periods that possess shared characteristics। यदि हम अतीत का समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों तथा कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ क्या हो जाता है, ईजियर हो जाता है। इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स। और 19th सेंचुरी के मध्य में जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस आए, उन्होंने भारत की जो हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। This division was based on the idea that the religion of rulers was the only important historical change and that there were no other significant development in the economic, society और culture। जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने ये विभाजन विचार पर आधारित था, और जो उनके रूलर्स का धर्म एक ही मात्र महत्वपूर्ण जो हिस्टोरिकल चेंजेज होता था, और उनका जो अर्थव्यवस्था, समाज और उनकी जो कल्चर में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता था। सोसाइटी और कल्चर such as division also ignored the rich diversity of the subcontinent। और इस दृष्टिकोण से इस कॉन्टिनेंट की अपार विविधता और की उपेक्षा हो जाती है। Few historians follows this periodization today। और इस काल विभाजन को आज बहुत ही कम इतिहासकार क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर द कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट। और अधिकतर जो हिस्टोरियंस हैं वो इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको तय करते हैं। द हिस्टोरियंस यू रीड लास्ट ईयर include a wide range of early society, hunter-gathered, early farmers, people living in towns and villages, and early empires and kingdoms। और पिछले साल जो हिस्ट्री हमने पढ़ी थी उसमें हमने क्या है, एंशियंट समाज के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे कि हंटर और गैदर्स, प्रारंभिक दौर में जो एग्रीकल्चर करने वाले थे, शहरों और गांवों के निवासियों, और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्यों के बारे में जाना था। द हिस्टोरियंस यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफ्टन डिस्क्राइब एज मिडिवल। और इस साल आपका जो हिस्ट्री रहेगी उसके में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मिडिवल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट the spread of peasant society, the rise of regional and imperial state formation, sometimes at the cost of pastoral and forest people, the development of Hinduism and Islam as major religion, and the arrival of European trading companies। और इसमें आपको जो कृषक समाजों के विस्तार और क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, और कभी कभी हम जो विलेजर्स हैं और वनवासियों
की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। These thousands years of Indian history witnessed considerable change। और भारत की जो हिस्ट्री है उसमें 1000 साल तक अनेक चेंजेज आए हैं। आफ्टर ऑल द 16th and 18th century were quite different from the 8th और 11th। और आखिर में जो 16 और 18th सेंचुरी और 8th और 11th जो सेंचुरियों के बीच में बहुत से डिफरेंसेस हैं। Therefore describing the entire period as one historical unit is not without its problems। और इसलिए इस सारे काल को हिस्टोरिकल इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। Moreover, the medieval period is often contrasted with the modern period। Modernity cares with its a sense of material progress and intellectual advancement। फिर भी जो मिडवेल की तुलना प्राय हम मॉडर्न काल से की जाती है और आधुनिकता के साथ बौद्धिक जो इन मटेरियल प्रोग्रेस और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट होती है। दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट द मिडवेल पीरियड was lacking in any change whatsoever, but of course we know this was not the case। और मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। इससे क्या है, ये मीन्स निकलता है। और लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। During these thousands years, the society of the subcontinent were transformed often, and economics in several regions reached a level of prosperity that attract the interest of European trading companies। और इन 1000 वर्षों के दौरान जो इस सब कॉन्टिनेंट के समाज में जो चेंजेज आते रहे हैं और कई रीजन्स की जो इकोनॉमिक है तो इतनी जो पेरिस्परेट हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था। एज यू रीड दिस बुक लुक आउट फॉर साइंस ऑफ चेंज एंड द हिस्टोरिकल प्रोसेस एट वर्क। और इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों या सक्रिय ऐतिहासिक प्रोसेस पर ध्यान देते चलेंगे। ऑल्सो व्हाट नेवर यू कैन कंपेयर व्हाट यू रीड इन दिस बुक विद व्हाट यू रीड लास्ट ईयर। और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना क्या है, पिछले वर्ष जो बच्चों आपने बातें पढ़ी हैं उनसे कंपेयर करते चलिए। लुक आउट फॉर चेंजेस एंड कंटिन्यूअस व्हाट नेवर यू कैन एंड लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू टू सी व्हाट एल्स हैज चेंज और रिमेन्ड द सेम। और आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो कई बदलाव हुए और कहाँ नहीं हुए, और आज अपने आसपास का जो वर्ल्ड पर नज़र डालकर आप यह देखें कि और क्या कुछ बदला है और कुछ वैसा ही रहा है। अब हमारा बच्चों ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। और बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।